कई लोग फंस गए और उन्हें गंभीर चोटें भी लगी। कुछ पत्थर जॉन के सर पर आ गिरे और धूल की वजह से कई दिन से चल रही उसकी खांसी और बढ़ गई। लेकिन उसके एक दोस्त ने उसे वहाँ से निकलने में मदद की। तभी सारे अलार्म बज गए और बंकर फिर से हिलने लगा। थोड़ी दूर से एक धमाके की आवाज आई। जॉन ऑफिस की तरफ दौड़ा ताकि एलिसन को बचा सके। एलिसन को काफी चोट आई थी। जॉन ने जल्दी से उसे खड़ा किया और दोनों अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़े। दोनों ने नेथन को उसके कमरे में मास्क पहने हुए पाया, लेकिन फिर भी उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जॉन ने अपने परिवार से कहा कि जितना जल्दी हो सके सामान पैक करो, तब तक मैं और मास्क लेकर आता हूँ ताकि वो ये बंकर छोड़ सके। सभी लोग घबराहट में इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन जॉन फिर भी लॉकर्स तक पहुंचा और मास्क लेकर आया। जिसके बाद नेथन थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा और परिवार ने बाहर निकलने के लिए तैयारी कर ली। जब बंकर का हिलना डुलना बंद हुआ, दीवारें भी टूटने लगी। बाहर के रास्ते पर एक परेशान भीड़ जमा हो गई, लेकिन गेट सिर्फ आधा ही खुला था और इस दरवाजे से निकलना मुमकिन नहीं था। इसलिए जॉन अपने परिवार को पीछे वाले रास्ते की तरफ ले गया। बदकिस्मती से पीछे का रास्ता भी टूट गया था। कोई और रास्ता न होने की वजह से जॉन ने अपने परिवार को रेंगते हुए आगे बढ़ने को कहा। जैसे तैसे वो लोग दरवाजे के पास पहुंचे और जॉन ने दरवाजे का बटन दबाया, लेकिन भारी इंजन की वजह से बंकर और बुरी तरह टूट गया। पर कम से कम वो लोग सही सलामत बाहर पहुंच गए। बाहर भी तगड़ी भगदड़ मची हुई थी। जब जमीन में पानी के धमाके होने लगे तो दोनों ने नेथन को खो दिया और उसे ढूंढने के लिए वापस भागे। उन्होंने देखा कि नेथन अमीना की मदद कर रहा था जो गिर गई थी। वो लोग अमीना को भी अपने साथ ले गए और बीच की तरफ भागने लगे। यहाँ बचे हुए लोग बोट्स पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इतने ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए कि एक बोट तो पलट ही गई, जिसके बाद वो सभी लोग पानी में जा गिरे। कुछ बेचैन और मजबूर लोग इस मौके का फायदा उठाकर एडम का मास्क छीनने की कोशिश करने लगे। इसलिए एलिसन और जॉन उसे बचाने के लिए दौड़े, पर फिर एक आदमी ने जॉन पर झपटकर उसका मास्क छीन लिया। लेकिन फिर भी किसी तरह वो और एलिसन एडम को खींचकर किनारे तक ले आए। अब सिर्फ एक ही बोट बची थी तो जॉन अपने परिवार और कुछ लोगों को जल्दी से उस पर चढ़ने का रास्ता दिखाने लगा। एलिसन ने चाहा कि जितने ज्यादा लोगों को वो बचा सके उतनों को बचा ले, लेकिन कैप्टन बोल पड़ा कि ज्यादा वजन हो जाएगा, बोट डूब जाएगी। इसलिए मजबूरी में लोगों के मुंह पर ही दरवाजा बंद करना पड़ा। बाहर खड़े लोग बोट से चिपक गए जब तक बोट चल नहीं पड़ी। उसी पल एक बहुत बड़ी लहर सामने आई और बीच से टकराकर उन लोगों को अपने साथ ही ले गई। जॉन की बोट भी उस लहर में जोर से इधर उधर उछली, लेकिन कैप्टन ने जैसे तैसे बोट को संभाले रखा और वो लोग सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद जॉन ने एक डिवाइस का इस्तेमाल करके कंफर्म किया कि यहाँ हवा की क्वालिटी सही है, इसीलिए वो अपने मास्क उतार सकते हैं। फिर सारे बैठकर बात करने लगे कि कहाँ जाना चाहिए, और क्योंकि आइसलैंड खत्म हो चुका था इसलिए उन्होंने तय किया कि उनकी सबसे नजदीकी मंजिल इंग्लैंड है। कुछ घंटे बाद बोट ने काम करना बंद कर दिया, पर फिर जॉन ने इंजन चेक किया और उसे ठीक कर दिया। इससे वो दोबारा अपना सफर जारी रख सके। जब रात हुई तो नेथन बहुत खुश हुआ क्योंकि आखिरकार उसे तारे दिख ही गए। कुछ दिन बाद बोट फिर से रुक गई क्योंकि उसमें तेल खत्म हो गया था। अब किसी के पास कोई रास्ता नहीं था तो उन्होंने बोट को समुद्र की लहरों के भरोसे छोड़ दिया कि वो उन्हें कहीं तो लेकर जाएंगी। काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बोट जमीन तक पहुंच गई। सबने बाहर देखा तो हैरान हो गए जब उन्हें पता चला कि वो लिवरपूल में। जॉन ने अपने डिवाइस से कंफर्म किया कि हवा यहाँ पर साफ है और अब उन्हें जल्द से जल्द रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। लेकिन जब उन्होंने नीचे देखा तो पता चला कि एरिया का एक हिस्सा पानी में डूब चुका है। जॉन ने एक चप्पू लिया और बोट को चलाना शुरू किया जब तक बोट आखिरकार एक सूखी सड़क से टकरा नहीं गई। सभी बोट से उतरे और देखा कि शहर बिल्कुल सूना लग रहा था। उन्हें सड़क पर कुछ लोग दिखे तो वो उनका पीछा करने लगे और एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां लोग किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। जॉन ने देखा कि उनमें से कई लोग बीमार लग रहे हैं, इसीलिए वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। जॉन के ग्रुप को चीखने की आवाजें सुनाई दी। आवाजों का पीछा करते हुए उन्होंने एक भीड़ को देखा। कई लोग एक बंकर के बाहर हल्ला मचा रहे थे, जबकि कुछ फौजी उस बंकर को गार्ड कर रहे थे। एडम गेट की तरफ दौड़ा और बताने लगा कि हम ग्रीनलैंड स्टेशन के सरकारी